सुप्रभात बच्चों, आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। हिंदी की ऑनलाइन कक्षा में एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग अपनी हिंदी पाठ्य पुस्तक उद्भव से पाठ 13 हार नहीं मानी पाठ के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि यह पाठ कौन सी विधा में है, इस पाठ का जीवन मूल्य क्या है और इस पाठ का उद्देश्य क्या है। इस पाठ के माध्यम से हम क्या सीखने जा रहे हैं। फिर हम लोग पाठ के सारांश को जानेंगे, शब्दों के अर्थ को जानेंगे। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। सबसे पहले इस कहानी की विधा क्या है। यह एक कहानी है। यह जो पाठ है हार नहीं मानी, यह एक कहानी है। कहानी के माध्यम से हम लोग इसे समझने का प्रयास करेंगे। इस पाठ का जीवन मूल्य क्या है। इस पाठ का जीवन मूल्य है धैर्य रखना। ठीक है, किसी भी चीज में हड़बड़ाना नहीं, जल्दबाजी नहीं करना, संयम रखना, धैर्य रखना। यह पाठ हमें यह सिखाता है ना। इस पाठ को पढ़ने के बाद हम यह सीखते हैं कि हमें अपने जीवन में धैर्य को अपनाना चाहिए। हाँ, अगर हम किसी काम में बहुत जल्दबाजी करेंगे तो वह काम सही तरीके से पूर्ण नहीं हो सकता। तो हमें धैर्य को अपनाना चाहिए और साथ ही साथ साहस को भी अपनाना चाहिए। हमें घबराना नहीं चाहिए, डरना नहीं चाहिए। हिम्मत से, धैर्य से और साहस से काम लेना चाहिए। इस पाठ का उद्देश्य है दृढ़ संकल्प करना तथा साहस। हमें कैसा दृढ़ संकल्प करना चाहिए। अगर आप किसी चीज में असफल हो रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आप घबराएं नहीं, आप उस काम को करना छोड़ नहीं दें, बल्कि आप उसे बहुत ही सावधानी से, सूझबूझ के साथ और संयम के साथ पूरा करने का प्रयास करें। हो सकता है एक बार में वो काम आपसे अच्छा ना हो, 2 बार में ना हो, लेकिन जब आप अनेक बार प्रयास करेंगे तो आप अवश्य ही सफल होंगे। तो यह हमें दृढ़ संकल्प करना सिखाता है। आपके मन में यह चाह होनी चाहिए कि मुझे किसी भी तरह इस काम को सीखना है, और अगर आपके अंदर यह चाह है, आपके अंदर यह दृढ़ संकल्प है, तो आप उसे अवश्य ही सीख सकते हैं। और जैसा मैंने कहा, साहस का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि अगर आप साहस का साथ छोड़ दोगे तो फिर आप किसी भी बात में घबरा जाओगे, थोड़ी सी ही बात में परेशान हो जाओगे, है ना, और आप परेशान होकर उस चीज को करना छोड़ दोगे। तो हर चीज को अगर आपसे वो नहीं हो रही है, आप उसे छोड़ते चले जाओगे, तो फिर आप जीवन में आगे कैसे बढ़ोगे। मान लीजिए आपको साइकिल चलाना सीखना है, ठीक है, उसके लिए आपको बैलेंस आना चाहिए, आपके अंदर हिम्मत होनी चाहिए। अगर आप एक बार साइकिल चलाते चलाते गिर गए और आपने यह सोच लिया कि अब आप साइकिल कभी नहीं चला पाओगे, तो बच्चों सच में आप साइकिल नहीं चला पाओगे। लेकिन आपने अगर अपने मन में यह ठान लिया कि मुझे गिरने के बाद भी हिम्मत से काम लेना है, डरना नहीं है, गिरना तो लगा ही रहता है, तो हमें सावधानी बरतनी है कि नेक्स्ट टाइम हम गिरे नहीं और हम उसे सीखें, बैलेंस करने पर ध्यान दें और अच्छे तरह से सीखने पर ध्यान दें, डर को पीछे छोड़ दें। तब देखना बच्चों, आप लोग भी सीख जाओगे। तो इसी तरह से सिर्फ साइकिल चलाने की बात नहीं है, जीवन में बहुत सारे काम ऐसे आते हैं जिसे आपको हिम्मत से और दृढ़ संकल्प से पूरा करना है। तो चलिए बच्चों, हम लोग इस पाठ के सारांश को जानते हैं। इस पाठ में ब्रूस नाम के एक राजा थे, बहुत ही पराक्रमी राजा थे, ठीक है, बहुत ही साहस से, हिम्मत से वो अपने राज्य को चलाया करते थे। कई बार उन्होंने अपने दुश्मन सेना को उन्होंने नाको चने चबवाए थे, लेकिन समय समय की बात है, 1-2 बार से क्या हो रहा था कि जब भी दुश्मन सेना उन पर आक्रमण कर रही थी, ये जीत नहीं पा रहे थे, वे अपनी दुश्मन सेना को हरा नहीं पा रहे थे। इस कारण से ये युद्ध बार बार हार जा रहे थे, और राजा के कई बार युद्ध हार जाने के कारण राजा के जो सैनिक थे वो लोग भी अब घबराने लगे कि राजा बार बार हार जाएंगे, और फिर उन्होंने उनका साथ देना छोड़ दिया। जो मंत्री थे, राज्य में जो भी मंत्री थे, उन लोगों ने भी राजा की अवस्था को देखकर राजा का परित्याग कर दिया। अब राजा को
अपनी जान बचाना भी बहुत मुश्किल हो रहा था। किसी प्रकार वो छुपते छुपाते एक जंगल में आकर एक गुफा में छुप गए। अब उन्हें इस बात की चिंता सताई जा रही थी कि जिस राज्य को उन्होंने इतने साल से पाला पोसा, इतने साल अपने मेहनत से उस राज्य को उन्होंने सींचा, अब वो राज्य जो है उनसे छीनकर दुश्मनों के पास चला गया है। कैसे वो अपने राज परिवार के लोगों को, अपने महल को, अपने राजपाट को वापस पाए, यही चिंता उन्हें हमेशा लगी रहती थी। गुफा में बैठे बैठे उन्होंने देखा कि एक मकड़ी जो है वो दीवार पर चढ़ रही है। वो मकड़ी दीवार पर चढ़ रही है और चढ़ते चढ़ते कई बार वो नीचे गिर जाती है, लेकिन फिर भी वो नन्ही सी मकड़ी हार नहीं मानती है। वो फिर वापस से पूरे जोर शोर के साथ, पूरे हिम्मत के साथ चढ़ने का प्रयास करती है। फिर गिर जाती है, पर बार बार गिरने पर भी उसने हार नहीं मानी और अंततः वो चढ़कर दीवार पर उस जगह पर पहुंच गई जहां उसे पहुंचना था। यानी अंततः मकड़ी कहाँ पहुंच गई बच्चों? अपने मंजिल की ओर, जहां उसे जाना था। वो दीवार पर चढ़ी और चढ़कर उस स्थान पर पहुंच गई जहां उसे जाना था। इस चीज को देखकर राजा के मन में एक विचार आया कि जब एक नन्ही सी मकड़ी बार बार असफल होने पर भी प्रयास करना नहीं छोड़ती और अंत में सफलता उसके हाथ लगती है, तो मैं भला इतना बड़ा मनुष्य कैसे डर जाऊं? कैसे मैं अपने राजपाट को दुश्मनों के हवाले कर दूं? ये सोचकर राजा ने पूरी हिम्मत से दृढ़ संकल्प लिया कि चाहे जो भी हो जाए, उन्हें अपने राजपाट को वापस पाना है। उन्होंने पूरी हिम्मत और दृढ़ संकल्प के साथ फिर से सेना जुटानी शुरू की। उन्होंने सेनाओं को इकट्ठा किया, वापस से अपने मंत्री लोगों से उन्होंने संपर्क स्थापित किया और उनकी मदद से उन्होंने एक विशाल सेना तैयार की। विशाल सेना तैयार करने के बाद उन्होंने डटकर अपनी दुश्मन सेना के साथ युद्ध किया। युद्ध में दोनों तरफ के सैनिक मारे गए। इनके राजा की तरफ से भी बहुत सारे सैनिक जो है वह वीर गति को प्राप्त हुए, दुश्मन सेना की तरफ से भी बहुत सारे सैनिक जो है वो वीर गति को प्राप्त हुए। लेकिन फिर भी राजा ने हार नहीं मानी और पूरे हिम्मत और साहस के साथ उन्होंने युद्ध किया और अंततः राजा की विजय हुई। राजा ने अपने खोए हुए राज्य को पुनः प्राप्त कर लिया। तो बच्चों, इस तरह से आपने देखा कि एक अकेले राजा ने कैसे सेना को इकट्ठा किया, फिर से हिम्मत के साथ दूसरे राजा के साथ लड़ाई की और उन्हें वापस से हराकर अपने खोए हुए राजपाट को वापस कर लिया। तो बच्चों, अगर आपके अंदर भी इच्छा शक्ति हो, आपके अंदर भी दृढ़ संकल्प हो, तो आप भी बहुत सारे ऐसे काम कर सकते हैं जिन्हें आप असफल समझते हैं, जिसे आपको करने से लगता है कि नहीं, मैं तो ये काम नहीं करूंगा, मैं असफल हो जाऊंगा। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप सच्ची लगन से उस काम को करोगे तो सफलता आपके कदम चूमेगी। तो बच्चों, चलिए इस पाठ के सारांश के साथ साथ इस पाठ में दिए गए शब्दों के अर्थ को हम लोग जानते हैं। तो चलिए बच्चों, ये है आपका शब्द अर्थ। सबसे पहले शब्द है पराक्रमी, जिसका अर्थ होता है शूरवीर। दूसरा शब्द है पराजित, जिसका अर्थ होता है हराया। राजा ने शत्रु सेना को पराजित किया, यानी कि उसे हरा दिया। फिर है प्रयास, प्रयास करना, जिसका अर्थ होता है बच्चों कोशिश, कोशिश करना। आगे बढ़ते हैं। शब्द है संकल्प, जिसका अर्थ होता है निश्चय करना, ठीक है, ठान लेना। फिर शब्द है इकट्ठी, किसी भी चीज़ को एकत्र करना, ठीक है, इकट्ठी करने का अर्थ होता है एकत्रित करना। आगे बढ़ते हैं। शब्द है शत्रु,
जिसका अर्थ होता है दुश्मन। शत्रु को हम लोग दुश्मन भी कहते हैं। फिर शब्द है आक्रमण। राजा ने शत्रु सेना पर आक्रमण किया यानी उस पर हमला कर दिया। फिर शब्द है घुटने टेकना, जिसका अर्थ होता है हार मान लेना। ठीक है, जिसका क्या अर्थ है बच्चों? हार मान लेना। ठीक है। फिर शब्द है मुसीबत, जिसका अर्थ होता है कठिनाई। जब हम मुसीबत में होते हैं यानी हम कठिनाई में होते हैं तब हम ईश्वर को याद करते हैं, है ना। तो इस तरह से बच्चों ये इस पाठ के शब्द और उसके अर्थ हैं। आप इसे ध्यान से अपनी कॉपी में लिखिएगा और इसे याद कीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पाठ 13 हार नहीं मानी का पाठ वाचन करेंगे और साथ ही साथ कठिन शब्दों को रेखांकित भी करेंगे। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए और खुश रहिए।